इन दिस क्वेश्चन देखो हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है π/6 to π/3 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x का dx इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट 2 प्लस गामा रूट 3 ऐसा दे रखा है। तो 3 अल्फा 4 बीटा माइनस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। और अल्फा बीटा गामा एक रेशनल नंबर है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। तो पहले तो रूट हटाओगे, रूट हटाने के लिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो 1 को। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2x इंटू कॉस 2x, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा लिख सकते हो। तो ये 1 माइनस साइन 2x को अपन ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो रूट अंडर ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और ये माइनस इधर भी साइन लिख सकते हो, कॉस इधर लिख सकते हो, क्योंकि इससे बाहर निकलेगा तो ये मॉड में होगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मॉड के अंदर में पहले साइन लिखो या कॉस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग लिमिट पे आते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रेशन में देखो ये कर्व जो है वो मॉड ओपन कैसे होगा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन बन गया। तो इसको मॉड ओपन करने के लिए थोड़ा सा हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ग्राफिकल अप्रोच हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों का ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है कहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, π/4 पे। और हम लोग का जो लिमिट है वो π/6, तो π/6 का मतलब 30 डिग्री। यहाँ पे π/6 होगा इस पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है π/3, तो यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे हमारा π/3 होगा, π/6 से π/3। तो देखो अगर हम लोग इसको हम लोग साइन एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो लिखा हुआ है, जो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, इसको ओपन करोगे तो π/6 से लेकर x की वैल्यू अगर π/4 के बीच में होगा तो इस केस में कौन बड़ा है, साइन एक्स, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो π/6 में जो है कॉस बड़ी है और साइन छोटा है, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अगर हमारा π/4 से लेके x की वैल्यू π/3 के बीच में होगी तो उस केस में ये जो वैल्यू होगा वो माइनस साइन, तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के साथ ओपन होगा, राइट। अब हमारा फंक्शन पता चल गया है। तो अभी इंटीग्रेशन निकालोगे तो यहाँ से π/6 है ना, ये π/6 है, π/6 से π/4 के बीच में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डी ऑफ एक्स लेना है, राइट। प्लस π/4 से लेकर π/3 के बीच में साइन एक्स पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स का डी ऑफ एक्स लोगे, ये वाला का। अब सिंपली इंटीग्रेशंस कर लेना है। तो ये जो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, लिमिट जो होगी वो π/6 से लेकर π/4 के बीच में होगा। इसको करोगे तो माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसकी लिमिट जो है π/4 से लेकर π/3 के बीच में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम लोग अपर लिमिट पुट करते हो तो π/4 पे वैल्यू क्या आएगी, 1/√2, राइट। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस 1/2 और माइनस √3/2। और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते क्योंकि दोनों में माइनस है। तो π/3 पुट करोगे तो कॉस
60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू और √3/2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2√2 डिवाइडेड बाई √2 होगा, तो ये √2 लिख सकते हो, और ये जो हो रहा है वो हमारा 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। और इधर कर रहे हैं तो ये देखो ये 1 प्लस √3/2 हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस 2√2, तो ये √2 आ रही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये 2√2 हो जाएगा, ये दोनों का ऐड कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, और ये क्योंकि दोनों का एलसीएम लोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 ऐड होकर ये आ जाएगा, यहाँ से 2√3 ऐसा आ रहा है। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ये -1/2 ये 1 होगा, क्योंकि -1/2 -1/2 -1 √2, तो ये √3 हो रहा है सिंपली। अब इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है जो कि दिया हुआ है 3α ये जो दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 ऐसा दे रखा है, इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, नहीं √2 को इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो ये -1 प्लस 2√2 माइनस √3, तो यहाँ से अब कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू भी क्या आ रही है -1 आ रही है। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करना है 4, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3α प्लस 4 बीटा माइनस गामा का। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसका है 3α प्लस 4 बीटा माइनस गामा, तो 3 × -1 प्लस 4 × 2 और ये -1, तो ये जो वैल्यू आ रही है -3 प्लस 8 प्लस 1, तो ये जो होगा आपका 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज 6, तो 6 इज़ योर करेक्ट आंसर।